आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद सहित विभिन्न जिलों में भारी बारिश के कारण पूरे राज्य प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को पुराने घरों में रहने वाले लोगों को खाली कराकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का निर्देश दिया। ऊर्जा अधिकारियों को उत्सव के दौरान हैदराबाद और अन्य जिलों में गणेश पंडालों में आने वाले भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली की आपूर्ति में सभी एहतियाती कदम उठाने का आदेश दिया गया है। हाइड्रा, जीएचएमसी, एसडीआरएफ, अग्निशमन और पुलिस विंग को एक दूसरे के साथ समन्वय करने और भारी बारिश के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने का निर्देश दिया गया है। निचले इलाकों, पुलियों और नदियों नालों में भारी बाढ़ को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को ऐसे बाढ़ वाले क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही रोकने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग को उन तालाबों और अन्य जल निकायों पर एहतियाती कदम उठाने का सुझाव दिया है जिनमें भारी प्रवाह के कारण दरार पड़ने का खतरा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को संचारी रोगों की रोकथाम के लिए अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं का भंडार करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। आज सुबह से हो रही भारी बारिश के कारण जिले में सामान्य जनजीवन ठप हो गया है, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई है। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़क यातायात बाधित हो गया है। निजाम सागर मंडल में बोगोगुड़ीज धारा उफान पर थी, तभी एक पानी का टैंकर बाढ़ में पानी में फंस गया। वह रिपोर्ट के अनुसार धारा के पास पुल के काम में लगे लगभग 6 दिहाड़ी मजदूर सुरक्षा के लिए टैंकर पर चढ़ गए और पानी का बहाव अचानक बढ़ने पर मदद के लिए चिल्लाने लगे। अत्यधिक बाढ़ के कारण निजामाबाद हैदराबाद मार्ग पर रामेश्वरपल्ली में रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे एहतियात के तौर पर क्षेत्र में ट्रेन सेवाओं को लंबित कर दिया गया है। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से शहर में यातायात भी बाधित हो गया है। निवासी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने के लिए कमर तक पानी से गुजर रहे हैं। सड़कों के किनारे खड़ी कुछ कारें भी बाढ़ के पानी में बह गईं। जंगलपल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पानी बहने के कारण अधिकारियों ने कामारेड्डी हैदराबाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही निलंबित कर दी है। राज्य भर में लगातार बारिश के कारण भीषण बाढ़ पर चिंता जताते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने मांग की है कि राज्य सरकार तेलंगाना में तत्काल राहत अभियान शुरू करे। उन्होंने पार्टी कैडर से जरूरतमंदों की मदद के लिए राहत और बचाव उपायों में शामिल होने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा, लोगों को बुनियादी ज़रूरतों के बिना अंधेरे में छोड़ दिया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में सरकार की चुप्पी अक्षम्य है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार अपने ही नागरिकों की दुर्दशा को नज़रअंदाज करते हुए आपदा के सामने मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने याद किया कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने व्यक्तिगत रूप से जमीन पर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की थी। अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैनात किया गया था और आवश्यकता पड़ने पर एनडीआरएफ टीमों को भी तैनात किया गया था। उन्होंने टिप्पणी की कि आज न तो तत्कालिकता है और न ही सहानुभूति। दुर्भाग्य से लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अग्निशमन विभाग ने आज कामारेड्डी और मेडक जिलों के बाढ़ क्षेत्रों में फंसे 504 लोगों को बचाया। बचाए गए लोगों में मेडक में एससी महिला डिग्री कॉलेज छात्र छात्रावास में रहने वाले 350 छात्र और रामायणपेट शहर में एससी और एसटी कल्याण छात्रावास में रहने वाले 80 छात्र शामिल थे। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार कामारेड्डी जिले के येलारेड्डीपेट मंडल के अन्नासागर गांव में कल्याण प्रोजेक्ट बैंक वाटर में फंसे 9 लोगों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने बचाया, जबकि भैंसवाड़ा फायर स्टेशन के दल ने कामारेड्डी जिले के मोहम्मदनगर मंडल में गुनकुल गांव में 5 लोगों को बचाया। कामारेड्डी जिले के जीआर कॉलोनी में कामारेड्डी फायर स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा अन्य 50 लोगों को भी बचाया गया। आज तड़के संदिग्ध एलपीजी गैस रिसाव के कारण हुए विस्फोटक में हैदराबाद में एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। जगतगिरी गुट्टा के एसबेस्ट कॉलोनी में हुए विस्फोटक के बाद घायल लोगों को इलाज के लिए गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के प्रभाव से पूरा घर नष्ट हो गया। तेज आवाज़ से आसपास के निवासियों में भी डर फैल गया। हालांकि संदेह है कि हैदराबाद में घर में विस्फोट का कारण एलपीजी गैस रिसाव हो सकता है, लेकिन सटीक कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों ने लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी बीच घटना का सही कारण जानने के लिए जांच की जा रही है।
हैदराबाद में पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर हुई एक दुर्घटना ने यातायात के प्रभाव को बाधित कर दिया है। यह घटना तब हुई जब तेज गति से आ रही एक वाहन नियंत्रण खो बैठा और पलट गया। जानकारी के मुताबिक जब वाहन शमशाबाद क्षेत्र से मेहदीपट्टनम की ओर जा रहा था तब कार चालक का संतुलन बिगड़ गया। दुर्घटना के कारण वाहन इतनी जोर से पलटा कि सड़क के विपरीत दिशा में गिरा। वही अच्छी खबर ये रही कि वाहन में सवार लोग बाल बाल बच गए और उन्हें मामूली चोटें आई। दुर्घटना के बाद साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वे स्थिति को संभालने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। निचले इलाके तालाबों में तब्दील हो गए हैं, जिससे कई जिलों में जनजीवन ठप हो गया है। सड़कों पर पानी जमा हुआ है, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिससे कई निवासी मुश्किल में है। अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो घर के अंदर ही रहें। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक अतिरिक्त चेतावनी जारी की है। APSDMA के प्रबंधन निदेशक प्रखर जैन के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव के कारण आज भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने तट पर 40 से 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलने वाली तूफान हवाओं की भी चेतावनी जारी की है और मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गणेश मंडपों के आयोजकों को विनायक चतुर्थी के नज़दीक आते ही आवश्यक सावधानी बरतने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरालाजे ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के बयान पर कहा कि कांग्रेस हाईकमान को खुश करने के लिए DK शिवकुमार ने एक नया विवाद शुरू कर दिया है। उन्होंने चामुंडी हिल्स केवल हिंदुओं का नहीं है ऐसा बयान दिया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों? हमारे राज्य में अभी वक्फ प्रॉपर्टी विवाद जारी है। लाखों एकड़ जमीन जो किसानों की है उसे वक्फ द्वारा अपने नाम लिख लिया गया है, जिसमें एक और संपत्ति DK शिवकुमार जोड़ना चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि DK शिवकुमार ने विधानसभा अधिवेशन में RSS का गाना गाया, जिससे कांग्रेस हाईकमान नाराज है। इस नाराजगी को हटाने के लिए उन्होंने ये नया विवाद खड़ा किया है। DK शिवकुमार एक नया कंट्रोवर्सी शुरू किया है। कांग्रेस हाईकमान को प्लीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए चामुंडी बेट्टा, चामुंडी हिल्स केवल हिंदुओं का नहीं है ऐसा बयान दिया। मैं DK शिवकुमार को पूछना चाहती हूँ क्यों ऐसे? चामुंडी हिल्स हिंदुओं का है, उधर मंदिर है वो भी हिंदुओं का है। जाएंगे तो टूरिस्ट जाएंगे, भक्ति से नहीं जाते हैं लोग। भक्ति से जाने वाले हिंदू ही है। हमारा स्टेट में अभी वक्फ प्रॉपर्टी का कंट्रोवर्सी चल रहा है। लाखों एकर्स किसानों के पास है, वो अभी वक्फ ऐसे पानी में लिख लिया। उसको और एक ऐड किया है DK शिवकुमार। चामुंडी हिल्स, चामुंडी हिंदुओं का नहीं है तो किसका है? आप क्या करना चाहते हैं? उसको भी आप वक्फ प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं क्या? भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के आज लागू होने के बाद मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे इसकी सतही विदेश नीति का परिणाम बताया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में नौकरियों का नुकसान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी प्रिय मित्र, अब की बार ट्रंप सरकार ने आज से भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अकेले 10 क्षेत्रों में इस टैरिफ के पहले झटके के रूप में हमें अनुमानित 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह देखते हुए कि हमारे किसान, विशेष रूप से कपास किसान, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। खड़गे ने आगे कहा कि आपने कहा था कि आप उनकी रक्षा के लिए कोई भी व्यक्तिगत कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन आपने इस आघात को कम करने और उसके आजीविका की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस प्रमुख ने आगे कहा कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव से पता चला है कि भारत की GDP पर लगभग 1% का असर पड़ सकता है और इससे चीन को फायदा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का गीत मामले में घिरे कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार माफी मांग रहे हैं।
अब उनके इस फैसले पर जनता दल सेकुलर ने तंज कसा है। जेडीएस का कहना है कि डिक्की ने पद बचाने के चलते आलाकमान से फिर माफ़ी मांग ली है। साथ ही पार्टी ने उन्हें चूहा भी करार दिया है। जेडीएस ने कहा कि गीत गाकर डिक्की इटली के कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे। गौरतलब है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार उस समय विवादों में केंद्र में आ गए जब उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ पर विधानसभा में गर्मागर्म बहस के दौरान आरएसएस का गाना गाया। जून में हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। यह गीत भारतीय जनता पार्टी नेता आर अशोक के जवाब में गाया गया था, जिन्होंने आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान सरकार की लापरवाही और बड़े पैमाने पर उन्माद भड़काने का आरोप लगाते हुए शिव कुमार, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर के इस्तीफे की मांग की थी। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने स्पष्ट किया कि उनका कृत्य विज्ञानात्मक था, न कि आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करना। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बस टिप्पणी की थी और भाजपा की टांग खींचने की कोशिश की थी। कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार के एसआईआर के खिलाफ शुरू की गई वोटर अधिकार यात्रा में आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल हुए। मुजफ्फरपुर की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से 65 लाख वोटर के नाम हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात का मॉडल ही वोट चोरी का मॉडल है। सीएम ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा कि राहुल ने चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया। चुनाव आयोग ने उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब अभी तक नहीं दिया है। आगे स्टालिन ने कहा कि बीजेपी ने चुनावों को मजाक बना दिया है। स्टालिन ने वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के तुरंत बाद एक्स पर लिखा, बिहार पहुंच गया हूं। आदरणीय लालू प्रसाद जी की धरती अपनी आंखों में आग लेकर मेरा स्वागत करती है। इसकी मिट्टी पर हर चुराए गए वोट का बोझ है। मैं अपने भाइयों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुआ जो लोगों के दर्द के अजेय ताकत में बदल देती है। वही राहुल गांधी ने रैली में कहा कि अभी मैं आ रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि वोट चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर बार ऐसा ही होता है। पहले ओपिनियन पोल आते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब आंकड़े बताए जाते हैं तो बीजेपी 300 पार कर लेती है। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई है कि वोट चोरी का सिलसिला 2014 से पहले गुजरात से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल हिट मॉडल नहीं है, बल्कि गुजरात मॉडल वोट चोरी मॉडल है। बिहार में राहुल गांधी के साथ स्टालिन के दौरे पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि बिहार के लोग तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आते हैं। आज वह बिहार में थे। कांग्रेस और राजद क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहारियों का अपमान करने वालों को स्टार प्रचारक बनाया जाएगा। इसी तरह रेवंत रेड्डी, जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए अच्छा है लेकिन बिहार का नहीं, वह भी कल यात्रा का हिस्सा थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर भारतीयों, बिहारियों, उत्तर प्रदेश के निवासियों को गाली देने वालों को सम्मान मिलता है। कांग्रेस पार्टी में स्टार प्रचारक बनाए जाते हैं। इसके साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। हमने देखा किस तरह से जिस नेता ने, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, जिन्होंने जब पंजाब में चुनाव था तो कहा था कि यूपी और बिहार के भैये पंजाब में ना घुसें, उनको घुसने मत देना, और प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी वहां पे। अब प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार की धरती पर गई है। बिहार की जनता ने संज्ञान भी लिया है और उचित जवाब सही समय पे जरूर देगी। इसी तरह से डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन जी, वही डीएमके के नेता जिन्होंने गाली दी, आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। और इसी तरह से रेवंत रेड्डी जी, जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए तो अच्छा है, बिहार का डीएनए अच्छा नहीं। हमने देखा वो भी कल यात्रा में सम्मिलित थे।
तो ये कहना गलत नहीं होगा, जिसने उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को, उत्तर प्रदेश के निवासियों को अब शब्द कहे, वो कांग्रेस पार्टी में सम्मान पाते हैं और स्टार प्रचारक बन जाते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।